Hello everyone. Today we will do the first poem of 11th CBSE board, A Photograph, written by Shelley Tolson. ये जो पोइम है इसके अंदर जो पोइटेस है वो अपनी मदर की बचपन की फोटोग्राफ देख के काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रही है. वो याद कर रही है अपनी मदर को बिकॉज व्हेन शी वाज सीइंग दैट फोटोग्राफ उसकी मदर जो है शी इज़ नो मोर. एट दैट टाइम शी वाज नो मोर, मतलब वो नहीं थी. तो वो उन सब यादों को दोबारा से याद कर रही है. और फोटोग्राफ्स बेसिकली हम लोग लेते भी इसलिए हैं सो दैट वी कुड रिमेंबर आर पास्ट एंड चेरिश दो मूवमेंट्स दैट वी हैड अर्लियर और आर लव्ड वंस. तो चलिए ये पोइम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. कार्डबोर्ड मीन्स दैट फ्रेम विच इज हैविंग द फोटोग्राफ और हर मदर. तो उसको वो फ्रेम के अंदर उस फोटोग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है? व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग मीन्स वॉकिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. तो वो बता रही है कि ये कार्डबोर्ड में वो फोटोग्राफ किसकी है? उसकी मदर की और उसकी दो जो गर्ल कजन्स हैं, जो सिस्टर हैं गर्ल कजन्स, उनकी फोटोग्राफ है जो एक बीच के ऊपर गए हुए थे, तब एक सी के शोर के पास गए हुए थे. और जो दोनों उसकी कज़न सिस्टर थी उन्होंने उसकी मदर का जो हैंड था वो पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल, शी कौन? उसकी मदर. वो जो थी वो तीनों में सबसे बड़ी थी. सम 12 ईयर्स और सो, उसकी एज उस टाइम पे कुछ 12 ईयर्स के पास थी. इसीलिए दोनों कज़न सिस्टर जो थी वो उसके पास थी. और दे वर वेरी हैप्पी. All three stood still to smile through their hair at the uncle with camera. वो अकेले नहीं थी तीनों, उनके अंकल भी साथ थे. And they were smiling for the photograph that their uncle was going to take through their hair. क्योंकि समुंदर के पास, सुई के पास जो है वो हवा चलती रहती है. That is why I said smile through hair. A sweet face, my mother's, that was before I was born. She was remembering, she was seeing that face. और वो क्या कह रही है कि जो मेरी मदर का फेस है ना फोटोग्राफ में, बहुत स्वीट लग रहा है. और ये उस टाइम की फोटोग्राफ है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet. देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन किया गया है. नेचर दैट इज एवरलास्टिंग विद द ह्यूमन लाइव्स विच आर शॉर्ट लिव्ड. ट्रांजिएंट का मतलब ही शॉर्ट लिव्ड होता है. जो सी है वो बिल्कुल भी, वो कह रही है कि बहुत लेस चेंज हुआ है, जबकि ये फोटोग्राफ है और जिस टाइम पे वो देख रही है उस टाइम के ऊपर. हम नेचर को देखें ना पुरानी फोटोग्राफ्स में और अब से, इट लुक सिमिलर. तो सी जो है वो बहुत कम चेंज हुआ है. और वो किसको वॉश कर रहा है? वो पैरों को वॉश कर रहा है. ट्रांजिएंट फीट, शॉर्ट लिव्ड फीट. शॉर्ट लिव्ड क्यों कहा गया है फीट्स को? क्योंकि अब उसकी मदर जब बाद में ग्रो कर गई तो उसके फीट भी उसके साथ बड़े हो गए. वो खुद के खुद ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उसके साथ बड़े हो जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट यूज किया गया है. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly. अब ये सेकंड स्टैंजा है पोइम का. और वो क्या बता रही है कि 20-30 ईयर के बाद जब मेरी मदर ने ये फोटोग्राफ देखी थी तो ये फोटोग्राफ देख के वो बहुत ज़्यादा हंसी थी. स्नैपशॉट मीन पिक्चर. सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से, शी लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और उसकी मदर ने उसको बताया था सी बैटी एंड डॉली. बैटी एंड डॉली कौन है? वो दोनों कजन जिन्होंने उसकी मदर की फिंगर्स पकड़ी हुई थी. और वो बहुत ही अम्यूज्ड और सरप्राइज थी अपनी ड्रेस को देख के उस टाइम की. और उसने वो बता रही है कि मेरी मदर ने उस टाइम पे मुझे क्या कहा था ये फोटो देख के कि देखो कि किस तरह से उन्होंने दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. मतलब उनको पहले से पता था कि वो फोटोग्राफ लेने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छे से ड्रेसअप करके उनको भेजा था. नेक्स्ट, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर. तो यहाँ पे थोड़ी सी पोइम जो है वो सैड टोन की तरफ जा रही है. वो क्या बता रही है? द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि मेरी मदर का जो पास्ट है ना वो सी हॉलीडे था. एंड माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए क्या पास्ट है? उसका लाफ्टर. मतलब उसकी मदर अब जो है वो जिंदा नहीं है. बोथ रे विद द लेबर डीज ऑफ लॉस. रे मीन्स डिसप्लीज्ड. वो दोनों जो थी ना बहुत दुखी थी. उसकी मदर के लिए वो हॉलीडे जो पास था वो उसके लिए दुखी थी कि वो बचपन दोबारा से वापस नहीं आ सकता. और जो पोइट थी उसके लिए क्या दुखी था कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और वो दोबारा से वो नहीं आ सकती. सो दैट लॉस हैज़ बीन टॉक्ड ओवर हियर, जो दोनों को बहुत ज़्यादा डिसप्लीज कर रहा था. लेबर डीज इसीलिए यूज़ किया गया. दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं. लेबर का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, ईज का मतलब होता है ईजिली. लेकिन वो जो लॉस था वो बहुत ईजी लॉस है. जैसे हमारा बचपन है ना, कितनी ईजिली चला गया.
हम चाहते भी नहीं थे कि हमारा बचपन चला जाए, बट दैट हैज़ बीन गॉन। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो फिर से कह रही है, कहती है अब मेरी मदर को मरे हुए कितना टाइम हो गया है, जितनी एज उसकी फोटोग्राफ में थी, मीन्स अराउंड 12 ईयर उसको हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और कहती इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये जो सर्कमस्टांस या हालात हैं, उसकी डेथ हो गई, किन कंडीशन में हुई, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इट्स साइलेंस, हर जगह के ऊपर नो साउंड। साइलेंस क्या होता है, कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं। साइलेंसेज मतलब साइलेंस के अंदर भी उसका एक साइलेंस है जो हर एक चीज़ को शांत करा है। एक्चुअली इट इज़ द सेपरेशन, द पेन ऑफ सेपरेशन दैट द पोइटेस वाज फीलिंग एट टाइम। और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो अपने उस गम के अंदर पूरी तरह से डूबी हुई थी, जिसमें उसको अपनी मदर याद आ रही थी वो फोटोग्राफ को देख के। तो ये जो पोइम है उसमें ब्यूटीफुली बहुत ज़्यादा वो तीनों स्टेजेस को जो है वो डिपिक्ट किया गया है। जब वो अपनी मदर की बचपन की याद कर रही है, बचपन के टाइम को, उसके बाद जब उसकी मदर ने उस फोटोग्राफ को देख के जब वो सरप्राइज हुई और वो हंसती थी उसकी मदर, और थर्ड स्टेज अब जब उसकी मदर नहीं है और वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को देख रही है और उसको याद कर रही है। नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग और मूविंग पैडल्स। ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट लिव्ड और टेम्परेरी। देन रे मीन्स मॉकिंग और डिस्प्लेस्ड। लेबर डेज ऑफ लुइस मीन्स पेन ऑफ सेपरेशन, बताया था आपको। साइलेंसेज मीन एब्सेंस ऑफ साउंड और मेक वन स्पीचलेस, जो अपनी मदर की डेथ के बाद वो स्पीचलेस हो गई थी। पोइटिक डिवाइसेज यूज्ड इन दिस पोइम। एलिट्रेशन मीन रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट बिगनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो रेपिटिशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की, जैसे स्टूड स्टिल, एस और एस। ऐसे इस पोइम में माई मदर भी यूज़ किया गया है। तो आपने टेरिबली ट्रांजिएंट भी देखा था, वो भी यूज़ किया गया है। सो दीज आर द एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरॉन, ए टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, एक टर्म जो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब दोनों वर्ड्स जो ऑपोजिट मीनिंग में थे। लेबर्ड, ईज। लेबर्ड मैंने आपको बताया था कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना, और ईज मीन ईजिली, वो जो डेथ थी वो ईजिली, वो जो टाइम है वो ईजिली निकल जाता है। एपिटेट, ए फ्रेज एक्सप्रेसिंग क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और समथिंग, एक फ्रेज जो किसी पर्सन की या किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड, आप चाहो चाहे यही नहीं चाहो, ये क्वालिटी है ह्यूमैनिटी की कि वो निकल ही जाएंगे। सो दीज वर द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोइम। सो थैंक यू वेरी मच। I hope that you must have understood this poem. So if you have any doubt, you can write in the comment section below. Thanks once again.